So 3 generous friends, each with some money, redistribute the money as follows. And Sandra gives enough money to David and Mary to double the amount of money each has. Okay, and David then gives enough to Sandra and Mary to double their amounts. Finally, Mary gives enough to Sandra and David to double their amounts. If Mary had 11 rupees at the beginning and 17 rupees at the end, what is the total amount that all 3 friends have? क्वेश्चन समझ में आया क्या? तो टिपिकल क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम मिलेगा इसको सॉल्व करने के लिए. व्हाट कैन बी डन? क्वेश्चन समझ पाए क्या? हाउ टू गो अबाउट द क्वेश्चन? तो अगर हम देखें फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन के पहले, बिफोर फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या नंबर्स थे? व्हाट डिड वी हैव? सेंड्रा के पास एस था, डेविड के पास डी था, वी कैन अज्यूम, और फिर मेरी के पास कितना था? 11. इज इट क्लियर? यस और नो? आफ्टर लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, या जो हम बोले थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन. एम आई ऑडिबल? आफ्टर थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट डिड वी हैव? थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या था? सेंड्रा के पास कुछ होगा, डेविड के पास कुछ होगा, और मेरी के पास कितना था? 11 ना, 17 था. सो व्हाट इज द टोटल अमाउंट, है ना? तो हमको निकालना है एस डी और ऑल द 3 फ्रेंड्स हैव, है ना? एस की वैल्यू, डी की वैल्यू और मेरी वाले की तो दी हुई है 11, है ना? तो ये टोटल हमको करनी है. व्हाट कैन बी डू? ठीक है, तो हमने इसको मान ही लिया. सो बिफोर फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ये था. आफ्टर फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? व्हाट विल इट बी? क्या रहेगा? Sandra gives enough money to David and Mary to double the amount of money each has. तो Sandra के पास कितना रहेगा? Yes? कितना रहेगा Sandra के पास? माइनस होगा. जितना डेविड के पास था उतना Sandra ने और दिया, ठीक है, और जितना मैरी के पास था उतना और दिया. इज इट क्लियर? तो Sandra के पास क्या बचा? दिस मच. डेविड के पास कितना हो गया? 2D. और मैरी के पास कितना हो गया? 22. यस और नो? yes sir. ठीक है. देन व्हाट वी कैन से आफ्टर सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन. सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या रहेगी स्थिति? अब डोनर कौन है? अब डेविड दे रहा है, ठीक है ना? हु इज द डोनर नाउ? David. डेविड. ठीक है, डेविड है. तो अभी सेंट्रा के पास जो बच्चा है उसका डबल हो जाएगा सेंट्रा के पास. यस और नो? yes sir. ठीक है. डेविड के पास क्या बचेगा? तो पहले था 2D, उसमें से कितना दिया? सेंड्रा को दिया. सेंड्रा के पास जितना था उतना दिया, है ना? तो उतना कम हो गया डेविड के पास से. और
मेरी को भी दिया इसने, मेरी के पास 22 था तो ये कम हो जाएगा, ठीक है। और मेरी के पास कितना हो गया अब? 44। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम समझे तो ये वैल्यू सेंड्रा के पास जो रहेगी दैट विल बी 2d माइनस 2s माइनस 22, ठीक है। एंड हियर इट विल बी minus minus plus, so that means 3d minus s, 3d minus s, and minus plus 11 and minus 20, so that will give minus 11. Is it clear? And 44 ये quantities बची. Is it clear? फिर after third distribution, what do we have? अब किसकी बारी थी? मेरी सर। किसकी बारी थी? मेरी की थी। अब मेरी की जो बारी थी उसके हिसाब से क्या होगा? इट विल बी, मेरी के पास डबल हो जाएगा, मतलब -4s माइनस 4d माइनस 44, ठीक है। और डेविड के पास क्या होगा? इसका डबल, दैट मीन्स 6d माइनस 2s माइनस 22। और मेरी के पास बचेगा कितना? तो 44 माइनस व्हाट? 44 माइनस कितना दिया? सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो बचा था उतना दिया। तो सेंड्रा के पास क्या बचा था? -2s माइनस 2d माइनस 22, इतना, ठीक है। ये उसने दिया। और क्या दिया? डेविड को भी दिया। सो डेविड को दिया दैट इज 3d माइनस s माइनस 11, ठीक है, ये दे दिया। अब अगर देखा जाए तो इन सब की वैल्यू किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू व्हाट? सेवनटीन। यस और नो? यस सर। ठीक है, सो इफ वी कैलकुलेट दिस, ठीक है, तो अब यहाँ से जो आएगी वैल्यू, ठीक है, सो बिगिनिंग और एंड को देखते हुए हमें इसको निकालना रहेगा। तो इन दिस वे वी कैन प्रोसीड। आगे इसको हम करें तो क्या मिलेगा? 44 माइनस 2s और ये s माइनस माइनस प्लस, so that will be plus, so 44 plus s, and this will be plus 2d and minus 3d, that means minus d, ठीक है। and it will be plus 22 and this will be plus 11, so that will be plus 33, that is equal to 17. So in this way we can get certain thing here. So 77, so S minus D equal to, we get some value. Getting the point? This was be the way to find it. ठीक है, अभी हमारे पास और भी questions हैं, but I think you got the idea कि कैसे इसको हम आगे कर सकते हैं।
Yes or no? The question will definitely take more time. ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है? ये छोटे क्वेश्चन में नहीं आएगा because we need to process certain equations, है ना? तो ये जितने डिस्ट्रीब्यूशन है उसको देख के हमें करना पड़ेगा आगे. We take the next question. George walks 36 kilometers partly at a speed of 4 kilometers per hour and partly at 3 kilometers per hour. If he had walked at a speed of 3 kilometers per hour, when he had walked at 4, and 4 kilometers per hour when he had walked at 3. ठीक है, अगर वो जो वॉकिंग पोर्शन है या वॉकिंग टाइम जो है उसको अगर वो इंटरचेंज कर देता है तो वो 34 किलोमीटर ही वॉक कर पाता है. गेटिंग द पॉइंट? डिड यू गेट दिस? यस और नो? द टाइम स्पेंट बाय जॉर्ज इन वॉकिंग वॉल्स, है ना? तो यहाँ पूछा कि टोटल टाइम उसको कितना लगा. So did you get the question? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हेलो, एम आई ऑडिबल? मुस्कान, आशुतोष, हर्ष, हर्षल? Yes, sir. ठीक है. सो हमसे टाइम स्पेंड पूछा है 36 किलोमीटर, 4 किलोमीटर पर आवर पार्टली और 3 किलोमीटर पर आवर पार्टली. ठीक है. सपोज हम अगर ये कहें कि लेट ही वॉक्स व्हाट वी कैन से A hours. He walks A hours at the speed of 4 kilometer per hour. And similarly, B hours, he walks at the speed of 3 kilometer per hour. So in that case, what will happen? So what we can say, 4 kilometers per hour को 4 hours से multiply करें तो वो certain distance travel करेगा, plus 3 kilometer per hour को B hours से multiply करें, so he will travel the certain distance and the sum will be equal to 36 kilometer. Is it clear? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. सिमिलरली अब जो बोला है वो उल्टा बोला है. वो क्या बोला? अगर इन चीजों को इंटरचेंज कर दें, इंटरचेंज द टाइम. So what can we say about this? 3a plus Time 4b is equal to 34. So that will be, ठीक है, 3a plus 4b that should be equal to 34. 34. बराबर? Yes, sir. So can we solve for these two equations? हाँ या ना? Yes, sir. वो simultaneous equations आ गई हैं, उनको हम solve कर सकते हैं. ठीक है, हो जाएगा? Yes, sir. Can I expect that you can do it? Ashutosh, Harshal, Yes, sir. Muskan, Yes. are you there? Muskan. Yes, sir. Okay. So is it Muskan Mishra or there is another name? Sir, only one Muskan is there. What's your good name? Muskan Mishra only? Yes, sir. Okay. नहीं, आपके seniors में शायद, maybe I got confused with your seniors. Okay. So 3a plus 4b. ये clear हुआ? So इस हिसाब से हम इक्वेशन फाइंड आउट, है ना? अब इसको सॉल्व कर सकते हैं और वैल्यू निकालनी किसकी है ये ध्यान रखना. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू फॉर a प्लस b बिकॉज दैट इज द टोटल टाइम स्पेंट इन वॉकिंग. The 10 hours, sir.
ठीक है, सॉल्व कर लिया। ए की वैल्यू कितनी मिली? 6, A is 6 and B is 4. 4. ठीक है, so we get A plus B equal to 10. That is the total time spent on walking. The sum of 4 consecutive 2-digit odd numbers when divided by 10 becomes a perfect square. Sum of 4 consecutive 2-digit odd numbers when divided by 10 becomes a perfect square. Which of the following can be one of these 4 numbers? ठीक है, अगर यहीं से देखें तो ऑप्शन से ही कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं हर क्वेश्चन को हम पूरा मेथड लेके सॉल्व करें, ऑप्शंस देख के कर सकते हैं। 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होंगे जिसको 10 से डिवाइड करें और परफेक्ट स्क्वायर भी आए टोटल? इनकी सम कितनी आ रही है? 136. ठीक है, तो इनकी सम 10 आ रही क्या? पहले तो ये देखना है कि यूनिट डिजिट पे 10 आ रहा है क्या, क्योंकि 10 से डिवाइड होना चाहिए। तो डू वी गेट 10? नहीं मिल रहा। ठीक है, नो सर. तो हो सकता है हम इसको कम करें, मान लो कि वो नंबर 29, 31, 33 और 35 हो। अब हो रहा है क्या? अभी भी नहीं हो रहा। नहीं है, सर. नेक्स्ट क्या होगा? हो सकता है वो नंबर 29, 27, 31 और 33 हो। अभी हो रहा है? यस सर. हाँ सर. 10 से तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन ऐड करें तो सम कितनी आ रही? 120? हाँ सर. 120 by 10 that is 12 और 12 मिल रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं सर. नहीं है, मतलब इससे तो नहीं आएगा। और इससे नहीं आ रहा है तो फिर आगे और भी नहीं हो सकता। अगर हम बोलें कि ये 25, 27, 29 और 31 रखें तो भी होगा क्या? नहीं सर. नहीं होगा, है ना, क्योंकि सम आ ही नहीं रही 10, यूनिट डिजिट पे 10 नहीं आ रहा। अब अगर देखें तो ये 25 के लिए भी यही चीज अप्लाई हो रही, तो 25, 27, 31 इससे तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम इसको फिर कहाँ ले जाएं? 23, 25, 27 और 29। अभी ये क्या डिवाइड? अभी भी 10 से डिवाइड नहीं होगा। नहीं होगा। नो सर. ठीक है, वी मेक इट 21, 23, 25, 27। ये डिवाइड होगा? ये भी नहीं होगा। नो. तो डिवाइड कौन सा होगा? अगर हम इसको 19 करें, है ना, 19, 21, 23 एंड 20। आंसर इज सी, 41. ठीक है, तो ये इन सब से किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, और अगर हम इसको 41 लेके जाएं तो हमको ये मिलता है। ठीक है, 41 में भी पर्टिकुलरली कौन सा मिलता है? 30. 37, 39, 41 एंड 43। तो 160 ओवरऑल ये आंसर कितना हो आएगा. जाता है? 160 डिवाइडेड बाय 10 तो 16 आएगा और 4 का स्क्वायर. That is 4 squared. Got it? So in this way we can do. ठीक है, so that will be quite easier as compared to, ठीक है, कि मेथड से पूरा प्रोसेस से इसको सॉल्व करते बैठे। Getting my point? यस सर. यस सर. है ना, सो कुछ क्वेश्चंस हम डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते हैं। Consider a sequence of numbers 0, 2, 2, 4 where n is greater than 2. The nth term of the sequence is the unit digit of the sum of the previous two terms. है ना, कंडीशन क्या है? कोई भी टर्म जो रहती है वो
है ना। अगर जैसे तीसरी टर्म की बात करें तो वो पहली और दूसरी टर्म के यूनिट डिजिट का सम होगी, ठीक है। सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, so if we look at this, so what we can say, 0 2, then sum will be 2, 2 and 2 that will be 4, 4 and 2 that will be 6, 6 and 4 कितना होता है, 10 10 होता है, लेकिन 10 का सिर्फ सिंगल डिजिट ही लेना है, 0 यूनिट डिजिट लेंगे, so that will be 0 only. Okay, then next will be, अब next 10 will का be 16 6 करना है and कि 0, 0 लिखेंगे, सिंगल डिजिट यूनिट डिजिट, ठीक है, 6? सीक्वेंस इज द यूनिट डिजिट, ठीक है, सो दैट इज मेंशन्ड हियर, Yes, sir. ठीक है। सो 6 and 0, so it becomes 6, 6, 0 and 6 again 6, 6 and 6, 12, 6 2, and 6 2, 2, ठीक है, 2 and 6 8, 8, 2 and 8 0, so 8 0 8, again 0 8, 8 8, 8, but 8 6, 8 6, 6, 8 6 4, 4, 6 4 0, 0, 4 0 4, 4, 0 4 4, 4, 4 4 8, 4 8 2, 2, 2 8 0, 2 0 2, 2, 0 2। 2. अब अगर ध्यान से देखें क्या हुआ है, ये जहाँ 0 से 2 2, स्टार्ट हुआ था, हाँ, ठीक है, मतलब Yes. अगर हम देखें कि इसके बाद सारी चीजें फिर से वही की वही आएगी। इज इट क्लियर? यस, तो अगर हम ध्यान से समझे, SN जो डिनोट करता है सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, ठीक है, n टर्म्स का सम। तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच SN इज ग्रेटर देन दिस मच, इससे बड़ा होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो क्या मिलेगा, कितने काउंट काउंट करेगा डिजिट कितने मिल रहे हैं, एक कितनी टर्म, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 अच्छा ये 23 बीच, फोर्थ पार्ट रिपीट हो गया। हाँ सर, सो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 20, और इनकी सम कितनी है, इनकी सम कितनी निकली, 2 4 4 4 8 8 6 14 6 20 20 10 30 6 36 36 80, और 52 62 62 और 8 70 और ये 80 80 आ रही, हाँ सर, ठीक है। सो व्हाट वी कैन से सम ऑफ 20 टर्म्स विल बी 80। तो किससे बड़ा चाहिए, 271 है ना, इसको अगर 80 से डिवाइड करें क्या मिलेगा, इज इट क्लियर? सॉरी, हाँ सम अगर हमको चाहिए तो कितनी टर्म्स का मिल रहा है, ये कितने ग्रुप का, कैरी इधर से 1 आया, so what do we get, 51, ठीक है। so that means 2771 can be expressed as what,
So we can express it as 80 multiplied by 34 plus 51. Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो हमको समझ में आया 34 बार तो ये हो जाना चाहिए। ठीक है, 34 बार तो ये साइकिल रिपीट होना चाहिए। यस और नो? Yes, sir. और एक साइकिल में कितनी टर्म आ रही? 20 20 टर्म। सो दैट मीन्स 2 और हो जाएगी 36 साइकिल, ठीक है, सॉरी, 20 टर्म्स मल्टीप्लाइड बाय 34 साइकिल्स। तो ये कितना हो रहा है? 680। ठीक है, अब लेकिन 51 तक की सम अगर चाहिए तो 51 किसके आसपास आ रहा है? अब इसी सम को फिर से देखें, 51 कहाँ पे मिल रहा है हमें? वेयर डू वी गेट 51? यहाँ अगर हम देखें तो ये 2 में 2 जोड़ा, यहाँ 4 आएगा, 4 में 4 जोड़ा 8 आएगा, 8 6 ये हो गया 14, 0 14 और 6 ये 20 हो गया, ये 26 हो गया, ये 28 हो गया। ठीक है, ये 34, 34 के बाद ये 42, ये 50। ठीक है, और यहाँ पहुंच गया 56। गेटिंग माय पॉइंट? तो कितनी टर्म काम की है? सम हमारा इससे ज्यादा होना चाहिए, मतलब यहाँ तक। यहाँ तक कितनी है? काउंट करें यहाँ से तो। कहाँ तक सर? ये 56 तक। 56 तक 14। कितनी टर्म? 1 2 3 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 पे ये सम क्या आ जाएगा? 51 आ जाएगा। 51 अगर हमको चाहिए तो। हाँ, लेकिन SN जो होना चाहिए वो सम ज्यादा होना चाहिए 2771 से। हाँ, तो फिर ये रहेगा। ठीक है, तो कितनी टर्म हो रही? 680 के बाद कितनी टर्म और? 14 टर्म और। इज इट क्लियर?